तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में सबसे पहले तो। और आज हम न्यूज़ देने वाले हैं आईपीएल 2022 से सबसे बड़ी न्यूज़ के साथ। और वो न्यूज़ ये है कि ऐसा भी न्यूज़ आया है कि जो आईपीएल 2022 का फुल एडिशन है वो साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो रहा है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा और विस्तार में और बताते हैं आपको कि एक्चुअल मैटर है क्या। तो अभी न्यूज़ आया है कि साउथ अफ्रीका ने बीसीसीआई से कांटेक्ट किया है और कांटेक्ट करने के बाद उनको प्रपोज़ल भेजा है कि भाई आप आईपीएल क्या करा सकते हैं साउथ अफ्रीका में। और उन्होंने इसलिए भेजा है कि कोविड के चलते इंडिया में बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं दिन पे दिन। और इस सब सिचुएशन में थोड़ा हलचल मचा हुआ है कि आईपीएल क्या होगा, क्या केस और बढ़ेंगे या घटेंगे, ऐसा कुछ डिसाइड इंडिया में है नहीं। तो इस वजह से साउथ अफ्रीका ने कुछ की पॉइंट्स ब्लूप्रिंट जो बोलते हैं उन्होंने सुझाया है इंडिया को कि अगर ऐसा आना आना मतलब आनन फानन में आपने यूएई शिफ्ट कर दिया तो आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। और हमारे यहाँ आप अगर आईपीएल कराएंगे तो क्या फ़ायदे हैं आपके। तो उन्होंने कुछ गिनाया, बताता हूँ आपको क्या फ़ायदे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि यूएई में 2020 का जो फर्स्ट फेज का आईपीएल हुआ था, फर्स्ट फेज का, उसमें इंडिया के जो लगे थे पैसे 150 करोड़ सिर्फ फर्स्ट फेज के लगे थे। ये यूएई का बता रहा हूँ, सऊदी का। और सऊदीया का होटल रेंट्स एक्सपेंसेस खाना पीना खर्चा टैरिफ वगैरह सब ले दे के भैया इतना महंगा पड़ जाता है। तो उन्होंने ये बोला है कि इससे कहीं ज़्यादा सस्ते में आप साउथ अफ्रीका में होटल्स बुक कर सकते हैं। टैरिफ वगैरह सब चीज़ का हमारे पास सुविधा है। आप घूमिए फिरिए, प्राइवेट जेट की सुविधा है, कोविड स्पाइक है ही नहीं यहाँ पे। और वेदर कंडीशन हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी है। तो उन्होंने मतलब ये चार पांचों चीज़ सुझाव दिया है। और बोला है कि और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात कि आप बायो बबल्स क्रिएट कर सकते हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ की सुविधा है। मतलब कहने का मतलब कि उनके यहाँ स्टेडियम जितने भी होंगे उनके यहाँ अटैच होटल्स वगैरह बायो बबल्स ईजिली वो लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने सुझाव दिया है कि हमारे यहाँ आप आईपीएल कराएं और आपसे सऊदी से बहुत लाखों दर्जा मतलब कम हमारे यहाँ पड़ेगा। तो अच्छी बात है यार कि मतलब साउथ अफ्रीका में चीपर मिल जाए इंडिया को। और सबसे मतलब एज ए फैन मैं तो यही बोलूँगा कि जो आईपीएल 2022 वो इंडिया में हो यार। मतलब 74 गेम्स होने वाले हैं, 74 गेम्स, 10 टीमें। और सबसे खास बात है कि मैं आज तक आईपीएल देखता था फ़ैन की तरह। कभी पंजाब को सपोर्ट किया, कभी कोलकाता को सपोर्ट किया। अब खुद की टीम आ गई ब्रो, अब कैसी भी खेले सपोर्ट तो इसी को करना है। अपन लखनऊ से हैं तो अपन किसको सपोर्ट करेंगे? लखनऊ को, सिंपल सा चीज़ है। तो लखनऊ को सपोर्ट करेंगे भाई तो अपनी टीम है, हर खिलाड़ी से अटैचमेंट सबका हो जाएगा। तो अगर इंडिया में होता है तो 74 गेम्स में मुझे लगता है कि डबल हेडर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। और डबल हेडर का मतलब कि अगर 40 डबल हेडर होंगे, मतलब कि एक मैच 2-2:30 बजे होगा, एक मैच 7:30-7 बजे, या टाइमिंग होता है 8 बजे भी हो जाता है इंडिया में। तो ये दो टाइमिंग होने वाले हैं। अगर ये 35 के अराउंड गेम होने वाले हैं तो साउथ अफ्रीका ने प्रपोजल भेजा है। और यूएई का तो कोई वो नहीं है, वो तो अगर आपके ऊपर है एक तरह से, मतलब बुकिंग के टाइप है। उन्होंने प्रपोजल नहीं भेजते हैं यूएई वाले, आप करें ना करो, जानते हैं कि हमारे सबसे एक्सपेंसिव है तो हमारे यहाँ बंदा लास्ट में ही आता है ये उनको पता है। और तीसरा पे है श्रीलंका। श्रीलंका भी आप यहाँ पे वहाँ कर सकते हैं। श्रीलंका का वेदर बारिश मतलब कुछ मतलब वहाँ का समझ में नहीं आता भाई। और स्टेडियम का जो लाइटिंग वगैरह कंडीशन है वो मुझे समझ में नहीं आता है। बैड वेदर हमेशा रहता है श्रीलंका में अर्ली मतलब। और थोड़ा सा लगता है कि साउथ अफ्रीका में श्रीलंका में कराना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो साउथ अफ्रीका का प्रपोज़ल है वो एक तरह से अच्छा है। मैं आई होप कि इंडिया में सारे मैचेज हों, सारे मैचेज का इंजॉयलेबल, कि मेरे शहर में लखनऊ में मैचेज हों, कानपुर में हो, मैं जाके देखूं लखनऊ की जितने मैचेज हैं। क्योंकि मेरे घर से लखनऊ का जो जितने लखनऊ की जो टीम है, तो अगर कानपुर में मैच होगा तो मेरे कानपुर नज़दीक पड़ेगा मेरे घर से, तो मैं वहाँ जाकर देख सकता हूँ, लखनऊ भी जाकर देख सकता हूँ जहाँ हो। तो इस यही न्यूज़ था साउथ अफ्रीका की तरफ से प्रपोज़ल। इन्होंने ये सुझाव दिए हैं फ्लाइट रेंट और टर्मेक टर्मेक
एटरमेंटो करके कोई उन लोग का फ्लाइंग शायद बताएं, जहाज जेट वगैरह है, वो उन लोग प्रोवाइड करा देंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी टीम को। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ सुविधा है उन्होंने मतलब बताया। और उन्होंने बोला कि जो रेंट आप वहाँ देते थे, जितने खर्चा आपका सऊदी में आए उसके आधे दाम में आप यहाँ पे कर सकते हैं हमारे यहाँ। और वेदर का बताया ही मैंने। तो ये सऊदी अरब तरफ से न्यूज़ थी। थोड़ा सा देख लेते हैं आज के कुछ न्यूज़ और जो है आपको बता देते हैं न्यूज़ अगर है तो। टेलर हैं ये जिम्बाब्वे के जो कैप्टन हैं टेलर, ब्रेंडन टेलर, उन्होंने बोला है कि मुझे भी स्पॉट फिक्सिंग के लिए अप्रोच किया गया था। उन्होंने बोला है ऐसा, ब्लैकमेलिंग के लिए उन्होंने बोला कि मतलब रिवील्ड दैट ही वाज ब्लैकमेल्ड इनटू स्पॉट फिक्सिंग। अब उन्होंने फुल स्टेटमेंट किया है, देखना पड़ेगा। और उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत सा लंबा स्टेटमेंट है। 2019 में आई वाज अप्रोच्ड बाय एन इंडियन बिजनेसमैन requesting that I attend India to discuss sponsorship and potential launch of T20 competition in Zimbabwe, and I was advised that I would be paid used $15,000 to make the journey. अच्छा, but I can't deny I was a little wary, but the timing was such that he had not been paid for 6 months by Zimbabwe cricket, and it was questionable whether Zimbabwe would be able to continue playing in international arena. So I made the journey. Discussion took place and he had, अच्छा मतलब बहुत आगे तक मामला गया था। उन्होंने उस बिजनेस में सर डिस्कशन किया था और 15,000 के आसपास उन्होंने पैसे भी लिए थे। आई वॉज एडवाइज्ड, अच्छा उनको सलाह दिया गया था आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं, $15,000 USD डॉलर इस आगे की जर्नी में। तो ऐसे कुछ लिखा गया है। So I made the journey, discussion took place, and he had said that on last night in the hotel, the businessman and his colleagues took me for a celebratory dinner. अच्छा मतलब खाने पीना हुआ और we had drinks the during of course। अच्छा मैं इस स्टेटमेंट को अगले से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उन्होंने बताया कि मैं इसको इतना कहानी आगे तक पहुंच गई थी, बस समझो कि टूर्नामेंट हुआ नहीं, बाकी सब हो गया था कहानी। तो ये उनका मतलब स्टेटमेंट है टेलर का। तो आपको न्यूज़ कैसा लगा दोस्तों, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप, क्योंकि वीडियो मेरा अभी मैं इसको मेरे पास लिमिट्स जो है डेली, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो का टाइमिंग कम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्ट्रीम में प्रॉब्लम आ रहा है। अगर स्ट्रीम मेरा सही हो जाएगा तो मैं लगातार 1 घंटे तक मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ, बट अभी मेरे पास वो डाटा की दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ। क्योंकि मुझे साउथ अफ्रीका की न्यूज़ देनी थी प्रपोजल वाली की, मतलब अप्रोच किया गया BCCI को, रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि हमारे यहाँ IPL करा है, मैं हर तरह से आपको सुविधा देंगे। और वहाँ की पिचेस भी साउथ अफ्रीका की, बल्कि इंडिया की तरफ पिचेज है वहाँ की, मतलब कि बॉल बाउंस स्विंग वगैरह सब चीज़ इंडिया की तरह ही सेम है। तो देखते हैं क्या होता है, BCCI क्या करता है। बट मेरे दिल्ली ख्वाहिश है कि जो 22 का एडिशन है वो इंडिया में ही हो, और सारे मैचेज हम लोग जाके स्टेडियम में देखें और एंजॉय करें, और कोविड जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, मास्क जरूर पहने। मास्क इसलिए पहनिए कि सरकार अगर गवर्नमेंट की कोई चीज़ रूल बना रही है कि आपको मास्क पहनना है तो आप पहने, वो इसलिए पहने कि उन्हें दिखाए कि अभी रूल फॉलो कर रहे हैं यार। अगर आप लापरवाही दिखाएंगे तो उनको और सख्ती लाएंगे। तो जो थिएटर मॉल बंद पड़े हैं वो और दिन तक बंद पड़े रहेंगे। दिमाग लगाइए दोस्तों। तो मतलब अगर गवर्नमेंट बोल रही है तो मास्क लगाओ ना यार, ज़बरदस्ती लगा झूठ मूठ का, रूल फॉलो करो। हो सकता है कि हम लोग का उन लोग देखें कि यहाँ लोग थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, हमारा रूल फॉलो कर रहे हैं, तो साथ रेस्ट्रिक्शंस थोड़ा कम करें। तो कभी कभी गवर्नमेंट को ये नहीं कि कोई कोरोना नहीं है और मास्क लगाएंगे ही नहीं, कोरोना जानबूझ के है नहीं, आप मतलब मास्क लगा के चलें, गवर्नमेंट को फील कराएं कि हम लोग आपके रूल्स फॉलो कर रहे हैं और आपको रेस्ट्रिक्शन सब कम कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सावधान हैं, सब सावधान हैं, ठीक है। तो इसलिए मास्क लगाना ज़रूरी है। तो ठीक है, वीडियो को बंद करेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग रूल नियम फॉलो करेंगे उतनी जल्दी इंडियन गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन हटाने वाली है, बीमारी खत्म हो जाएगा और फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो थिएटर्स भी खुल जाएंगे, मॉल्स भी खुल जाएंगे, और आपके यहाँ एजुकेशन वगैरह और मैचेस तो ही हैं इंडिया में, तो हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। तो बस यही कहना था, और स्ट्रीम को यहीं एंड करते हैं, और क्रिकेट की न्यूज़ आगे भी देते रहेंगे और हमें सजेस्ट करते रहेगा कि किस तरह मैं बोलूँ,
कहाँ गड़बड़ी हुई है, और मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।